हमेशा से पेरेंट्स के लिए लिखने की बहुत इच्छा थी, तो इस बार पेरेंट्स के लिए लेके आया हूँ। ये पोएम मैंने सुनाने की कोशिश की थी पिछली बार, थोड़ा भावुक हो गया था तो कंप्लीट नहीं कर पाया था। आज करने की कोशिश करूँगा, साथ दीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल इरशाद सर। सो बेसिकली ये पोएम है कि लाइफ में हमको हर बार इशारा होता है कि यही चीज़ सही है, बट हम उसको समझते नहीं हैं और बार बार हम लोग रिपीट करते जाते हैं चीज़ों को, बट एट दी एंड वापस से फिर से समझ में आता है कि यार वही चीज़ सही थी। बाकी अब मैं पोएम में समझाने वाला हूँ। नादान था दिल मेरा अरमान बने थे, नादान था दिल मेरा अरमान बने थे, बचपन था वो मेरा जब सपने बुने थे। माँ बाप की बात ना मानकर हम अपनी जिद से अड़े थे, मुश्किलों से बेखबर हम हंस भी रहे थे। थोड़े बड़े हुए, गांव को छोड़कर हम शहरों को गए थे, परिवार को छोड़कर अकेले रहने लग गए थे, खुले आंगन छोड़कर ऊंची इमारतों में रहने लग गए थे, माँ के हाथ का खाना छोड़कर टिफ़िन डब्बों की सर्विस पे पल रहे थे। खाना तो खाते थे पर पता नहीं अब दुबले पतले हो चले थे। मेहनत भी सही कर रहे थे, शायद ज़्यादा आज़ाद हो चले थे, इसलिए कैरियर की मुश्किलें अब माँ बाप से छुपाते भी रहे थे। जिंदगी ने इशारा तो किया था पर हम समझते नहीं थे, जिंदगी ने इशारा किया था पर हम समझते नहीं थे। सपनों के लिए हम सपनों के ही गुलाम हो चले थे, दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो सपनों के लिए हम सपनों के ही गुलाम हो गए थे। धीरे धीरे 4 पैसे कमा लिए, ठीक ठाक नाम कमाने लगे थे। नई दुनिया थी, नए यार मिले, आशिकों की दुनिया में अब हम भी खड़े थे। क्या बात है। अब बड़े शहरों में हम अकेले बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब तो त्योहार भी शहरों में हो रहे थे। जिंदगी इशारा तो करती थी पर हम समझते नहीं थे। ऐसा वक्त आया जब रोटी के पीछे सारे इंसान पड़े थे, मास्क मुंह पर था और सहमे सारे इंसान खड़े थे। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। आया ऐसा वक्त जब सब कुछ छोड़ रोटी के पीछे इंसान पड़े थे, मास्क मुंह पर था, सहमे इंसान खड़े थे। घरों में बंद लोग, वाहनों पर विराम लगे थे, शहर सुनसान भरे शमशान पड़े थे। मौत की गिनती, हर दिन के आंकड़े सैकड़ों भी अब आम हुए थे। उन दिनों उन ऊंची इमारतों में हम लाचार पड़े थे, फंस गए थे हम। याद है वो कुछ मुश्किल दिन जब मैगी और टमाटर खाकर हम जिए थे। बहुत बढ़िया, सच्चाई है। हम तो सिर्फ भूखे थे, लेकिन वहाँ माँ बाप के सूखे प्राण पड़े थे। सिक्कों की खनक कम हो गई थी, यार बदलने लगे थे। याद करने वालों में बस कुछ ही लोग बचे थे, माँ बाप, भैया और बस चंद चेहरे ही बचे थे जो मेरे साथ खड़े थे। जिंदगी ने फिर इशारा किया था, लेकिन इस बार हम समझने लगे थे। यारी की जहाँ वहीं धोखे मिले थे, प्यार किया जहाँ दिल के टूटे टुकड़े वहीं पड़े थे। विश्वास की कल्पना से अब हम डरने लगे थे, टूटे दिल के साथ रोते हुए ही सही अब हम लिखने लगे थे। जिंदगी ने इशारा जो किया था अब हम वो समझने लगे थे कि सपनों के चक्कर में हम अपनों को ही भूल गए थे। इसी चक्कर में पिछले 10 सालों से माँ बाप मेरे बेचारे अकेले पड़े थे। याद है मुझे पिछले 10-12 सालों में 15-20 बार ही हम साथ रहे थे। दीपावली के दीपक भी मेरे बिना नहीं जले थे, पटाखे वो तो छोड़ ही दो, मेरे बिना वो घर आए ही नहीं थे। और होली, उसकी खबर मिली थी मुझे, गुलाल का तिलक लगाया था उन्होंने, लेकिन सुना है कि उनके चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। और अब हमें समझ में आ गया था कि हम प्यार और दोस्ती के चक्कर में कहाँ फंसे हुए थे। मेरी एक खुशी के लिए ये लोग अपना सब कुछ लुटाने पे तुले थे और हम बेवकूफ़ प्यार के जाल में फंसे पड़े थे। हम गिर तो गए थे, लेकिन अब उठ भी रहे थे, भूल सुधार कर आगे बढ़ भी रहे थे। कुछ ज़िंदगी का साथ मिला, कुछ खुद से चले थे। जो जिदें थी मेरी
अब वो मैं नहीं, मेरे माँ बाप पूरी कर रहे थे। मेरी बिखरी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ये लोग मेरे आगे चल रहे थे। शुक्र है ज़िंदगी का जो इसने इशारा कर दिया और अब हम उसको समझ रहे थे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। जाते जाते बस अब माहौल को थोड़ा अलग बना देता हूँ, तो एक छोटी सी कुछ जाते जाते बोल देता हूँ कि तुम्हें किसने कहा कि काजल बिंदी लगाया करो, घायल तो तुम इनके बिना भी कर देती हो अपनी आंखों से। तुम्हें किसने कहा कि काजल बिंदी लगाया करो, घायल तो तुम वैसे भी कर देती हो अपनी आंखों से। मेरी सलाह मानो, तुम काला चश्मा लगाया करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।